हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक ऐसी अवस्था है, यानी मानसिक अवस्था है, जिसमें पेशेंट या फिर कोई आदमी लगातार अपने को बीमार समझते रहता है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस का यही मतलब होता है हिंदी में। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने को बीमार मान बैठे हैं और लगातार समझते रहते हैं। सो के जगते हैं तो सोचते हैं कि अच्छा गर्दन वाला पेन ठीक हुआ कि नहीं, और रोज यही है कि सोचते हैं, यूं ही सोच जगते हैं तो सोचते हैं कि गर्दन में दर्द कर रहा था, पता नहीं दर्द कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा होता है, फिर भी ऐसे ऐसे करते हैं 2-4 बार, फिर लगता है कि हाँ थोड़ा सा दर्द कर रहा है इधर ऐसे करने से। तो अब इनका माइंडसेट है ये बना रहता है। और होम्योपैथी का एक सिद्धांत है कि कोई भी बीमारी पहले मानसिक स्तर पर ओरिजिनेट होती है और उसके बाद फिर सिम्टम्स आते हैं और पैथोलॉजिकल चेंज दिखता है। तो पैथोलॉजिकल चेंज सबसे बाद में दिखता है। तो देखिए जैसे कोई एक आदमी है ए, इसमें पहले माइंडसेट पर सिम्टम्स या बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कुछ को छोड़ दिया जाए, जैसे सडन इंजरी है, किसी टाइप की चोट लग जाती है, या फिर कुछ ट्रॉमा इस टाइप के, बिजली के झटके, कई इस तरह की बीमारियों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर बीमारियों की ओरिजिन, जिनको क्रॉनिक बोलते हैं आप, ओरिजिन माइंडसेट पर होती है। माइंडसेट यानी जो शरीर की जो क्षमता है वो कमजोर होती है, तभी बीमारियां आक्रमण करती हैं, अन्यथा नहीं करती हैं। कई लोग देखा गया है ऐसा कि इसे कचरे उचरे वाला जो काम करते हैं, ठीक है, सुबह जाके कूड़ा उठा रहे हैं गली गली में इधर उधर, और अनहाइजीनिक सिचुएशन में रहते भी हैं, लेकिन उनको सर्दी जुकाम एलर्जी इस तरह की कई बीमारियां नहीं होती हैं। और कुछ लोग एकदम हाइजीनिक सिचुएशन में एक रुमाल को 2-3 घंटे तक यूज करते हैं, फिर अगले घंटे में दूसरी रुमाल यूज करते हैं। इस तरह से हाइजीनिक सिचुएशन को मेंटेन करने के बावजूद भी वो बीमार बने रहते हैं। और कुछ लोग अनहाइजीनिक सिचुएशन में रहते हैं लेकिन बीमार नहीं होते हैं, बड़ी बीमारियां नहीं होती हैं। तो होम्योपैथी के सिद्धांत के अनुसार कोई भी बीमारी पहले मानसिक तल पे आती है, ठीक है। तो पहला तल कैसा है, मानसिक, उसके बाद फिजियोलॉजिकल, और लास्ट में क्या आता है, पैथोलॉजिकल। तो बीमारियां मानसिक तल पर पहले आती हैं, उसके बाद बॉडी के फंक्शन कुछ गड़बड़ होने लगते हैं धीरे धीरे, और फिजियोलॉजिकल स्टेट पर आ जाता है। तो कुछ पैथोलॉजिकल रिपोर्ट यानी जो आप जांच करवाते हैं उसमें कुछ आने लगता है कि गड़बड़ी है। उसके लास्ट में क्या आता है, पैथोलॉजिकल चेंज आता है, जो क्लियर कट दिखने लगता है, दिखता भी है। इस तरह से जो बीमारी है अपने तल को बदलती रहती है, यानी यूं समझे कि सिवियरिटी को बदलती रहती है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक ऐसी सिचुएशन है जो कि यहाँ पे है, वो लगातार आदमी अपने को बीमार समझता रहता है। फादर ऑफ पैथोलॉजी ने डिफाइन किया है कि व्हाट इज डिजीज। तो उन्होंने बोला डिजीज इज माल फंक्शनिंग डिसऑर्डर काज्ड बाय कंटिन्यूअस इरिटेशन, यानी ऐसा डिसऑर्डर है जो माल फंक्शनिंग है, यानी गलत तरीके से काम करने की वजह से उत्पन्न हुआ है। तो अब गलत तरीके से काम करे उसके लिए इंफॉर्मेशन कहां से मिली है, ब्रेन से मिली है, माइंडसेट से मिला है। तो कंटिन्यूस लगातार इरिटेशन होता रहता है किसी भी तरीके का। इरिटेशन मीन्स क्या है यहाँ पे, कि कोई भी फैक्टर, जैसे सुबह आप जगते हैं तो आपके पड़ोसी या फिर कोई भी आपको डेली मिलते हैं कहीं पार्क में टहलने जाते समय, या फिर कहीं पे भी डेली मुलाकात होती है, और सिर्फ इतना ही कहे वो कि आपका इधर वाला जो कान है ना, इधर वाले कान से थोड़ा सा छोटा दिखता है हमको। और यही बात अगर 4 से 5 लोग बोल दें कि इधर वाला कान जो है थोड़ा सा छोटा है, इधर वाला कान थोड़ा सा बड़ा है, अब आप शीशे में देखेंगे तो आपको भी आभास होने लगेगा कि सच कह रहे थे वो लोग, इधर वाला कान थोड़ा सा छोटा है। अब ये इरिटेशन आपके दिमाग में सेट कर दिया गया। अब आप इसको सोचते रहेंगे कि इधर वाला कान थोड़ा सा बड़ा है, या ठीक है इधर वाला कान थोड़ा सा छोटा है। अब इस अवस्था में अगर आप जीना स्टार्ट कर दिए तो अब क्या करेंगे, आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर देखेगा कि दोनों कान ठीक हैं तो वो क्या कहेगा कि नहीं ये दोनों ठीक हैं, लेकिन आपके दिमाग में बैठ गया है कि नहीं ये वाला कान तो थोड़ा सा छोटा है। अब दुनिया के कोई भी व्यवस्था, कोई भी लोग बोल दें कि नहीं दोनों कान बराबर है, लेकिन दिमाग में रन करता रहता है लगातार। अब आप इस डॉक्टर के पास जाएंगे किसी एक के पास तो कुछ दवा नहीं देगा, क्या जाओ तुम ठीक हो, कोई दवा न खाओ। तो अब होगा क्या कि वो दूसरे पास जाए, तीसरे के पास जाए, तो तीसरा कोई इनको एक दवा लिख ही देगा कि अच्छा ये दवा खा दे रहे हो जाओ। अब आप मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। अब देखा जाए बीमारी की ओरिजिन क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ 4-6 लोगों ने आपके दिमाग में इमेजिनेशन भर दिया। तो हाइपोकॉन्ड्रियासिस बिल्कुल इसी टाइप की सिचुएशन है, जिसमें कि पेशेंट लगातार अपने को बीमार समझता रहता है या फिर यूं मान लेता है। जैसे जो सेक्सुअल वीकनेस है, इसकी जितनी भी बीमारियां हैं सब माइंडसेट में ओरिजिन होती हैं। इफेक्ट है
कि जो बीमारियां हैं, जो सेक्सुअल वीकनेस की जो बीमारियां हैं, वो सब माइंड सेट का खेला है। अदरवाइज जो पेनिस का इरेक्ट होना एक वेस्कुलर फिनोमेना है। फिजियोलॉजी की बुक में लिखा है कि पेनिस का इरेक्ट होना वेस्कुलर फिनोमेना है, यानी ये जो पेनिस है इसका इरेक्ट होना इस बात पे डिपेंड करता है कि इसमें ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ब्लड का सर्कुलेशन इस बात पे डिपेंड करता है कि वहां की आर्टरी वेन्स सूज मतलब सर्कुलेशन उसमें ज्यादा हो पाता है कि नहीं हो पाता। और सर्कुलेशन ज्यादा होने के लिए ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है। ब्रेन का माइंड सेट कुछ हार्मोन बनाता है, उस हार्मोन की वजह से यहाँ की जो आर्टरी वेन है वो डायलेट कर जाती हैं, उसमें सर्कुलेशन बढ़ता है और उस सर्कुलेशन की वजह से पेनिस का इरेक्शन हो जाता है। अब उल्टी सीधी चीजें देख लेते हैं लोग मोबाइल में, वीडियो में, इस तरह से। अब उसमें लगता है कि ये जो कोई एक आदमी है जो कि किसी के साथ सेक्स कर रहा है तो आधा घंटे तक, 20 मिनट तक करता है। अभी इनको ये नहीं समझता है कि जो 20 मिनट की जो फिल्म बनी है उसको 2-4 सेगमेंट में बना करके तब जोड़ा जा सकता है उसको। कई दूसरी सिचुएशन में उसको इस तरह से बनाया जा सकता है ताकि आप बर्बाद हो सकें। तो इस तरह की दिखता रहता है। जो रियल इरेक्शन टाइम है 2 से 3-4 मिनट तक के लिए अधिकतम होता है, तो 2 से 3 मिनट तक इरेक्शन हो रहा है, लेकिन उसको आप कहते नहीं आधा घंटा हो जाए। ऐसा आधा घंटा इरेक्शन हो ही नहीं सकता, यानी लगातार आप आधा घंटे तक उस डायलेशन को मेंटेन नहीं कर सकते। तो जब मेंटेन नहीं कर सकते तो होगा क्या कि इरेक्शन नहीं होगा, 2-3 मिनट बाद डिक्लाइन कर जाएगा। अब लोग घूमते रहते हैं इस डॉक्टर से उस डॉक्टर के पास, इस डॉक्टर से उस डॉक्टर के पास। सच में है कि वो खुद ही बीमार हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि व्हेन यू आर कॉन्शियस अबाउट योरसेल्फ यू आर सिक। स्वामी विवेकानंद के गुरुजी ने कहा है कि व्हेन यू आर कॉन्शियस अबाउट योरसेल्फ यू आर सिक। अगर आप अपने लिए कॉन्शियस हो जाते हैं तो आप सिक हैं। सिकनेस पहले मानसिक स्तर पर आएगी। तो रामकृष्ण परमहंस बेहतरीन लोगों में हिंदुस्तान के, तो उन्होंने कहा कि कॉन्शियसनेस, अगर आप अपने लिए कॉन्शियस हो जाते हैं तो आप बीमार हैं। और वो इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है कि आप उसको पूरे दिन भर सुन सकते हैं, मैं सुना सकता हूं। कॉन्शियसनेस मीन्स क्या है कि अगर आपको कोई बता दे कि नहीं आप तो सबसे ब्यूटीफुल हैं, अब ब्यूटीफुल का घमंड आपको आ जाएगा। अब इस घमंड की वजह से क्या होगा कि आप इरिटेट रहेंगे, कुछ दूसरे लोग देखेंगे क्या लोग बेकार लोग हैं, कम सुंदर लोग हैं। यही सब बातें और में होती हैं कि अगर आपके अंदर एरोगेंसी भर दिया जाए कि नहीं आप तो इस एरिया के, हिंदुस्तान के सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं या फिर सबसे रिचेस्ट मैन है, तो सबसे रिचेस्ट की फीलिंग, सबसे खूबसूरत होने की फीलिंग या सबसे पढ़ने में तेज होने की फीलिंग, ये सब क्या है कि आपको कॉन्शियस बनाया जा रहा है। अगर आप कॉन्शियस हैं, व्हेन यू आर कॉन्शियस अबाउट योरसेल्फ, अपने लिए अगर आप कॉन्शियस हैं तो आप बीमार जरूर हो जाएंगे। और पहले कुछ जांच कराएंगे तो रिपोर्ट नहीं आएगी क्योंकि वो मानसिक तल पे बीमारी है। कुछ दिनों बाद फिजियोलॉजिकल स्टेट पर आएगा, यानी बॉडी गलत तरीके से काम करना शुरू करेगी। उसके अगले कुछ चरण में क्या होगा कि पैथोलॉजिकल रिपोर्ट में भी आने लगेगा। तो इस तरह से कि अपने आप को लगातार बीमार समझते रहना ही सबसे बड़ी बीमारी है। आज की डेट में कई लोग ऐसे बोलते हैं। कल एक लोगों ने मैसेज किया कि ये जो पाइल्स है वो ठीक नहीं होती है, किसी एक डॉक्टर ने बोला। तो हम कहाँ से बताया गया है कि पाइल ठीक नहीं होती है? कहते हैं एक बार ऑपरेशन करवा लेते हैं फिर हो जाता है। तो हम क्या ऑपरेशन करवा लेते हैं, ठीक हो जाता है, फिर फर्दर हो जाता है। तो ये आपके खान पीन की गड़बड़ी की वजह से पाइल्स हो रहा है। आप अपने खान पीन की गड़बड़ी सही कर दो, पाइल्स भी नहीं होगा, ऑपरेशन करने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन उनके दिमाग में भर गया है कि अब ऐसा हो गया है, मुझे ये ठीक नहीं होगा। मैं समझा रहा हूँ उसको, 5-7 मिनट मैंने बात की उससे, लेकिन उसके दिमाग में लास्ट में यही बात आती है कि वो तो बोल रहे थे कि ठीक नहीं होता है। तो अब ये बीमारी ठीक नहीं होती है, दिमाग में भर गया है। अब उस दिमाग में भर जाने की वजह से अब आप अपने को लगातार बीमार कर रहे हैं। जो गड़बड़ी आपने की है अपने शरीर के साथ तो निकालेंगे तो आप ही ना, कचरा तो आपने भरा है, किसी भी टाइप का कचरा आपने भरा है तो निकालेंगे उसको आप भी। एक वकील साहब जीनियस थे, पढ़े लिखे थे, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। अब पूरा एकदम मतलब एक पूरा डायरी था, उसमें लिखा हुआ था उनकी पूरी गाथा कि एक बार मैं जा रहा था शादी में, तो वहां पे शादी में कुछ खाना खाया, उसके बाद मुझे डायरिया हुआ, 2-3 बार डिसेंट्री हुई। उस डिसेंट्री को मैंने किसी डॉक्टर को पास में दिखाया, फिर ठीक हो गया। उसके बाद फिर मुझे ए वाली बीमारी होने लगी, फिर ए वाली बीमारी होने लगी। पूरा मतलब लिखा पड़ा था। 25 साल पहले एक बार डायरिया डिसेंट्री हो गई, तो उसको भी नोट किए हैं, उसको भी पढ़ते हैं कि सब बीमारी है। उनको किसी ने बताया था कि होम्योपैथी में पूरा केस टेकिंग करते हैं, पूरी हिस्ट्री लेते हैं। तो हिस्ट्री लेते हैं तो ये थोड़ी है कि आप एक बार 12 बजे रात को जग गए थे तो नींद नहीं आई तो उसको भी नोट कर लिया। तो इस तरह से क्या है कि आप अपने को कॉन्शियस बनाते रहते हैं। ठीक हाइपोकॉन्ड्रियासिस वाला पेशेंट भी यही सोचता रहता है। और इसका जो इम्पैक्ट है कई बीमारियों में होता है। जैसे कैंसर का पेशेंट जल्दी न मरे या उसकी बीमारी तेजी से प्रोग्रेस ना करे। आज की डेट में क्या है, लोग
को पता चल जाता है कि इस पर्सन को, किसी को भी कैंसर हो गया है, तो अब जो भी फ़ोन करेगा, कहाँ की दवा चल रही है? अच्छा, फिर वो जो मेरे एक रिलेटिव थे, उनके यहाँ का कैंसर हो गया था, 3-4 साल में चल बसे थे। जितने लोग फ़ोन करेंगे सब टोटल नेगेटिव उसको भर देंगे। अब उस नेगेटिव भर जाने की वजह से आदमी तो ऑलरेडी एक बीमारी से ग्रसित है ही। अब 4 लोग जब भी फ़ोन करेंगे तो बात वही कैंसर की होगी, और 3 ठो एग्जाम्पल भी बता देंगे कि वो मुकेश के दादा के भी इस टाइप का कैंसर हुआ था और वो 1-1.5 साल में। तो कैंसर वाले आदमी को भी यही लगने लगता है कि रोज़ वो मरता रहता है। जितनी बार फ़ोन आता है, जितने लोग उसको फ़ोन करते हैं, जितने लोग उससे मिलते हैं, तो सब लोग एहसास दिलाते हैं कि तुम अब मरने वाले हो या फिर कुछ समय में तुम मर सकते हो। ये सब दवाइयाँ किसी काम की नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उसको रिलैक्स दिया जाए और वो अगर अपने आप को भूल सके या इस सिचुएशन से बाहर निकल सके कि उसको कैंसर भी हुआ है, अगर वो उससे क्या हो जाए, अपने को निग्लेक्ट समझ ले, अपने द्वारा उसको निग्लेक्ट किया जाने लगे, तो बीमारियां धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। स्वेट मार्डन बेहतरीन राइटर है, उन्होंने लिखा है अपनी किताब में कि एक महिला, अंग्रेज महिला थी, और उस महिला को कैंसर हो गया। डॉक्टर ने बताया कि 6 महीने बाद तुम्हारी मौत हो सकती है, 6 महीने तक और तुम्हारे पास टाइम है, घर जाओ, कुछ हो नहीं पाएगा। तो उस महिला को लगा कि 30-35 साल की थी वो, उस महिला को लगा कि यार मेरा तो जीवन व्यर्थ हो गया, 30-35 साल में इस धरती पर कुछ कर ही नहीं पाई। तो उसने क्या किया कि सोचा कि उसने मैं मरने से पहले ही एक कैंसर हॉस्पिटल बनवा दूंगी। तो अब उसने किया क्या कि अपने पास जितना पैसा था उससे और लोगों से जाके चंदा मांगती थी। एक पर्ची छपवाया, ये ऐसे पर्ची कुछ लिखवाया, फिर उसके बाद लोगों के पास जाते कि मैं एक कैंसर हॉस्पिटल बनवाना चाहती हूँ, आप उसके लिए कुछ डोनेट कर दीजिए। तो डोनेट करने लगे, तो रोज सबसे पैसा मांगते, फिर पैसा मांग के लाके हॉस्पिटल काम बनवाना शुरू कर दिया। फिर उस काम में इतनी बिजी हो गई, उसको याद ही नहीं रहा कि मुझे कैंसर भी हुआ है। फिर ये चलता रहा और 6 महीने के बाद भी चलता रहा ये सब, और वो अपने आप को भूल गई कि मुझे कैंसर भी हुआ है। इतनी बिजी रखने लगी आपको कि बीमारी होने के लिए भी टाइम नहीं है, बीमार के बारे में सोचने का भी टाइम नहीं है। अब हुआ क्या कि वही पर्ची लेके मांगते मांगते एक बार उस हॉस्पिटल में भी पहुंच गई जहां पे कभी उसका इलाज हुआ था 4-6 साल पहले। देखे उसको डॉक्टर वहां के, तो उनको लगा कि पेशेंट कभी आया था, तो उसको याद दिलाया कि अच्छा तुम वो पेशेंट हो। तो उसको भी याद आ गया, हाँ इस हॉस्पिटल में मैंने इलाज करा था। तो बोले कि तुमको तो कैंसर हो गया था। तो तब उसको याद आया कि हाँ मुझको कैंसर भी हो गया था। उसके बाद उसकी जांच हुई, कैंसर से फ्री थी वो, 3-4 सालों में वो कैंसर से फ्री हो गई। कैंसर था नहीं उसको, क्योंकि वो भूल गए कि मुझे कैंसर भी हुआ था। तो हाइपोकॉन्ड्रियसिस कुछ ऐसी अवस्था है, जैसे परमहंस के अनुसार व्हेन यू आर कॉन्शियस अबाउट योरसेल्फ यू आर सिक। तो आप अपने लिए कॉन्शियस मत होइए कि मेरे पास सबसे ज़्यादा पैसा है, या फिर मैं सबसे ज़्यादा बेहतरीन इंसान हूँ, या फिर मैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, या फिर ये बीमारी ठीक नहीं होती है, क्योंकि इस बीमारी में कई लोग मर चुके हैं। अगर ऐसा है तो आप फिर रोड पर भी मत निकलिए। रोड पर भी लोग पता नहीं कितने लोग मर जाते हैं, रोज एक्सीडेंट होता है। मत निकलिए रोड से, घर में ही रहिए। अब घर में भी रहेंगे तो भी एक बीमारी है। तो इस तरह से हाइपोकॉन्ड्रियसिस का ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में, इतनी दवाइयां हैं इसमें। अब कौन सा लिया जाएगा इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह की व्यवस्था से आप जूझ रहे हैं, माइंडसेट किस तरह से है। जैसे हम लोग बात करें एक्टियारिसिमोसा की। अब एक्टियारिसिमोसा का पेशेंट भी सोचता है कि ये बीमारी मेरी ठीक नहीं होगी, और महिला और पुरुष में अलग अलग सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसे महिला है तो उसको मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होते हैं, मासिक संबंधी कोई दिक्कत होती है, छोटी अंगुलियों के ज्वाइंट्स में पेन भी होता है। और अर्जेंटम नाइट्रिकम का है कि ये कहीं पतली स्ट्रीट से जाता है तो लगता है कि बिल्डिंग गिर पड़ेगी। अब इसके दिमाग में भर दिया गया है कि जब भी हम जाएंगे बाहर तो बड़ी ऊंची बिल्डिंगों के बीच में से जाता है गली, तो लगता है कि बिल्डिंग गिर न पड़े। इस तरह का माइंड सेट है इसका। इसको मीठा खाना पसंद है। और अरोमेटेलिकम, इसको फियर है, डर है रात को, खास तौर से कि रात अंतिम है और कुछ गलत होने वाला है मेरे साथ रात को, तो फियर है इसके साथ। और चिलिडोनियम, इसको लगता है कि मेरा पाचन या मेरा लीवर खराब होने वाला है, खराब हो सकता है, या फिर ये ठीक नहीं होगा। इसी तरीके से स्पोनिया मेटालिकम, नेट्रम और नेक्सोमिका, इस तरह से। तो सबके सिम्टम्स अलग अलग हैं, किसी से कंसल्ट करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात कि आप किसी को नहीं दिखाना चाहते तो मत दिखाइए। आप अच्छी किताबें पढ़िए, और अच्छी किताबें पढ़िए और इस तरह से सोचिए कि ऐसा नहीं होता या ऐसा नहीं होगा, तब आपको बीमारी से उबरने की संभावना बढ़ जाएगी। और खास बात, आप अपने को बीमार माना ही न करिए। आप अपने को बीमार मत मानिए, ठीक है। और जो मानसिक लेवल की बीमारियां हैं वो केवल अच्छी किताबें पढ़ने से, यानी इस लेवल पर जो बीमारियां हैं, अच्छी किताबें पढ़िए, ठीक है, और अच्छा
फूड सप्लीमेंट भोजन रखिए, दिनचर्या नियमित रख लीजिए, तो इस स्तर से बीमारियां नीचे नहीं उतरेंगी। और वीडियो देखना चाहते हैं तो आचार्य प्रशांत जी के वीडियो देखिए, बेहतरीन इंसान है, मैं भी काफ़ी वीडियो देखता हूं उनको, तो उनके वीडियो देखिए आचार्य प्रशांत जी के। उन्होंने IIT से पढ़ा हुआ है, फिर IIM से पढ़ा हुआ है, क्लास 1 ऑफिसर थे, लेकिन उनको लगा कि यहाँ समाज में लोगों को अवेयरनेस फैलाया जाए, उनको उच्चतम आदर्श पर कैसे पहुंचाया जाए, मानसिक तल को बेहतर कैसे किया जाए, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आप उनको देखिए, अच्छा खाना खाइए और अच्छी नींद लीजिए, बीमारियां इससे नीचे स्तर पर नहीं उतरेंगी। तो इस तरह से आप काम की बात कुछ एक्सट्रैक्ट समझ में आया हो या फिर मुझसे छूट भी गया होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए नीचे, कोशिश करेंगे उसको फिर किसी और वीडियो में समराइज करने की। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।